एक ही वृंत के दो कुडमल, एक ही कुक्षी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेंधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अन्हर बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। वह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक छिन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात या घूर्णि चक्र, केवल ब्रजायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में, यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहे धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने, जैसे छल छंदों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक क्रूर वृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं जयायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोभ हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे, आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति कर्म विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह पर्ण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चोर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिवर्त, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन। करुणा से कटता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन, मिल जाती है पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म, हिंसा विग्रह या रन में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझे मनुष्य संघारों को। गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। वह वर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष्य किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्प ने उदर से जो निकला, पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दंष्ट्री कराल, विषधर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल असी को कर धर्मशिक्त, नर कभी जीत पाया है रन।
जो जहर हमें बरबस उहार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आती विघ्न रूप हो, धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उधर्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध उधर्व लोचन, जानता नहीं क्या करता है, नीचे पथ में है कौन पाब जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वही सी जो निकला, कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मारी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों दिए दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सतपथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थी विजय रहे पांडव दल में देव मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम विवक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजय, या टूट रहे हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या के 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालयवान, या महाकाल वन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठे कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज तराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन की जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था छन छन, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रन। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रन की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रन से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्वैरथ रथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए इफ्ती का नया योग संधान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिक वृष्टि कैसी कराल झरलाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है।
तिल भर भी भूमि न कहीं खड़ी, हो जहाँ लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपत की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटी ज्यों बहिर्मुखी पर्वत, जे उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रन में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव की माकार। सत्य ही असुर के आते ही रन का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिघार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठे। लेकिन अजस्त्र शरवृष्टि निरत, अनवरत युद्ध रत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिलवर भी अवित था नहीं कहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आँख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश में पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेर निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वै का बड़ा बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय सबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्प ने की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तुनीर छोर बाहर आई, चांदनी मंद पर गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसी आखिर दानव पर छोड़ दिया, विह्वल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को बीत दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हाहा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिखलाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपत कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, वैलित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से। राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार के आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छंद कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप हो आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं वो खेल सकता।
पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके।